बाहर हो गया। इंदौर ने स्मार्ट सिटी 2.0 में खुद को शामिल करने के लिए प्रेजेंटेशन तो दिया, लेकिन बजट की कमी से जूझ रहे नगर निगम के लिए परेशानी बढ़ी। विशेषज्ञों का कहना है कि इंदौर के स्मार्ट सिटी 2.0 से बाहर होने का कोई असर अब तक स्मार्ट सिटी 1.0 के प्रोजेक्ट पर नहीं पड़ेगा, लेकिन नए प्रोजेक्ट नहीं ला सकेंगे। स्मार्ट सिटी 2.0 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर प्रेजेंटेशन दिया गया था, जहां स्मार्ट सिटी सीईओ की चूक से अब तक 135 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा और ना ही स्मार्ट सिटी का कार्यकाल ही 2047 तक बढ़ेगा। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ग्वालियर के विकास को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। स्मार्ट सिटी परियोजना के दूसरे चरण से बाहर हो गया। बजट की कमी से परेशानियां अब और बढ़ती हुई नजर आएगी और कहा यह भी जा रहा है, जो जानकारी वहां से निकलकर सामने आ रही है, कि स्मार्ट सिटी के पीछे का जो ये अब पहला स्मार्ट सिटी 1 में था, उसमें जो आवंटन था, उसमें स्मार्ट सिटी 2.0 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर प्रेजेंटेशन दिया गया था, जहां स्मार्ट सिटी के सीईओ ने एक चूक कर दी। उनकी चूक की वजह से 135 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा और ना ही। ठीक है, मेरे साथ मेरे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय शर्मा जुड़ गए हैं। संजय, ये पूरी क्या खबर है जिसमें स्मार्ट सिटी को लेकर के जानकारी निकलकर सामने आ रही है? अंकित, यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी और नगर निगम का जो मामला है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बिल्कुल अधर्म लटका हुआ नजर आता है। ग्वालियर के विकास को खास तौर पर बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इससे पहले ग्वालियर ने 36 शहरों में अपना स्थान पाया था और उसमें ग्वालियर को काफी मदद मिली थी और स्मार्ट सिटी के कार्य तमाम सारे शुरू हो पाए थे। लेकिन अब चूंकि जो दूसरा कालखंड है स्मार्ट सिटी का, जो दूसरा चरण है, उसमें यहाँ पर ना तो 135 करोड़ रुपए मिलेंगे, ना ही 2027 तक कार्यकाल इसका बढ़ेगा। सबसे अहम बात यह है कि जो जिन्होंने प्रेजेंटेशन दिया दिल्ली में 7 फरवरी को इसका प्रेजेंटेशन हुआ था, उसमें नगर निगमायुक्त हर्ष सिंह और स्मार्ट सिटी सीईओ नीतू माथुर ने इसका प्रेजेंटेशन दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो चूक कर गए। और सबसे बड़ी चूक यहाँ पर हुई है, जो कचरा प्रबंधन है, अपशिष्ट प्रबंधन है, उसको लेकर एक बड़ी जो है चूक हुई है। चूंकि आपको बताते हैं कि ग्वालियर में केदारपुर लैंडफिल साइट पर कचरे का पहाड़ है, बहुत टनों का पहाड़ है, वो अभी तक उसका कोई निपटान नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज था इनके लिए, अधिकारियों के लिए, जो कि वो अपनी पूरी तरह से नहीं कर पाए। सबसे अहम बात यह है कि मध्य प्रदेश में केवल जबलपुर और उज्जैन का चयन हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ग्वालियर से काफी पीछे माने जाते हैं। लेकिन बावजूद इसके ग्वालियर जो कि पॉलिटिकल पावर सेंटर है, तमाम सारे बड़े नेता और मंत्री यहाँ से आते हैं, लेकिन बावजूद इसके ग्वालियर का चयन नहीं होना कहीं ना कहीं पूरी प्रशासनिक जो कार्य क्षमता है उन पर सवाल खड़े करता है। वहीं आपको बता दें कि जो कलेक्टर हैं उनसे पूछा गया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इसका विश्लेषण किया जाएगा, किस तरह से प्रेजेंटेशन किया गया था। वहीं नीतू माथुर का ये कहना है कि हमने पूरी तरह से बेस्ट प्रेजेंटेशन दिया था, लेकिन क्यों नहीं हुआ ये ऊपर वाले जाने। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो अपने जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आ रहे हैं और ग्वालियर को साफ तौर पर विकास होने वाले थे 135 करोड़ रुपए से और स्मार्ट सिटी को जो कार्यकाल बढ़ने वाला था 2027 तक, वो कहीं ना कहीं बाधित हुआ है। तो इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ने वाला है ग्वालियर के जनता पर और ग्वालियर पर। जी, तो ये दूसरे चरण से अब बाहर हो गई, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो इससे कहीं ना कहीं जो फंड की कमी खासतौर पर अब देखने को मिलेगी। तो क्या ये परियोजना से ही बाहर हो गया है या फंड कम दिया जाएगा ग्वालियर को? देखिए, परियोजना से बाहर होना ही फंड ना देने का एक वो है, प्रोसेस है। जब ये परियोजना के अंदर होता है तो कहीं ना कहीं इसको 135 करोड़ रुपए का मिलता और इसके अलावा स्मार्ट सिटी के और भी तमाम सारे कार्य शुरू हो जाते। लेकिन अब चूंकि आपको बताते हैं कि ग्वालियर में महापौर हैं शोभा सिकारवार, जो कि कांग्रेस की महापौर हैं, तो वो लगातार जो है सवाल उठाती रही हैं राज्य सरकार पर। अब चूंकि केंद्र ने भी उसको स्मार्ट सिटी योजना से बाहर कर दिया, तो कहीं ना कहीं ग्वालियर के लिए काफी दयनीय स्थिति हो जाएगी कि ग्वालियर को बिल्कुल भी फंड नहीं मिलेगा। और अब चूंकि ग्वालियर नगर निगम को भी अपने स्तर पर ही जो यहाँ से ही फंड जनरेट करना पड़ेगा। अब हालांकि राज्य सरकार के ऊपर तो सवाल उठाते ही हैं निगम की महापौर, लेकिन अब राज्य सरकार कितना दे पाती है ये देखना होगा। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से अब स्मार्ट सिटी के रूप में कुछ भी नहीं आना है। जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी देने के लिए। खबर शिवनी से है, जहां शराब पीने से मना करने को लेकर लड़ाई झगड़े के दौरान बेरहम बेटे ने अपने ही
पिता पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे पिता की मौके पर ही मौत हो जाती है।